साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। ये देखेंगे मैंने 1 कटोरी बेसन की ली है, खुद दाल पिसवाई है, तो बहालिस बेसन है ये। 1 कटोरी हमने ये ली और ये हमने आटा लिया गंदम का घर का, ठीक है। उसमें हम ये बेसन डाल देंगे। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी जो जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, ठीक है। और ये देखें ये मेथरे हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ करके और छोटा सा काट लिया। ये हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह। सारे हम ये डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। ये देखिए 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 2। इसमें ज़रा मसाले तीखे ही हों तो मज़ा आता है। और सॉल्ट, नमक भी हम लेंगे 2 टीस्पून। देखिए, ठीक है। कम ज़्यादा आप नमक कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पिसा हुआ। अब 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरे का, ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। और ये 3 हरी मिर्चें हैं, इनको हम छोटा छोटा सा बारीक सा चॉप कर लेंगे। ये हम इसमें ऐड करेंगे। और वेजिटेबल ऑयल है, हम इसमें 2 से 3 टीस्पून ये डालेंगे बिस्मिल्लाह, ठीक है, ताकि इससे हमारे पराठे जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं हरी मिर्चें काट लूँ। ये देखिए इस तरह हरी मिर्चों में 4 कट मैंने लगा लिए और इस तरह बारीक सा हम इसको चॉप कर लेंगे हाथ की मदद से ना। ये देखिए इस तरह। तो ये मैं 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। ये देखिए इस तरह बिल्कुल छोटा छोटा सा हम हरी मिर्चों को काट लेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि इनको भूनना कैसे है। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। ये देखिए, ठीक है, नीम गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी है, इसको ठंडे पानी से नहीं गूंदेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे हाथों को पहले आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे सेम उसी तरह आपने इसको गूंदना है, ठीक है। अब इसमें मैंने ना थोड़ा पानी और शामिल किया है। पहले वाला तो वो आटा जज़ब कर गया, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं पानी डालना, ठीक है। एक बार ही डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इस तरह इसको मसलते जाएंगे। और ये देखिए जब ये बिल्कुल सारा एक जैसा हो जाए फिर बाद में हम इसको गूंदेंगे, ठीक है। अब देखिए तमाम पानी इसने जज़ब कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हाथों पे लगा के जैसे आटा गूंदते हैं, ठीक है। इस तरह तमाम आटे को हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। अब ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने गूंदना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह कुछ भी ना रहे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से देखिए रेडी है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी परांठे रोटियां वगैरह बनाएंगे, ठीक है। आप इसकी खुश्क रोटी भी बना सकते हैं, परांठा भी बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमारे आटे को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 10 मिनट इसको ज़रूर लगवाएं। अब ये देखें हम इस तरह एक छोटा सा इसका पेड़ा लेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह, हाँ बिल्कुल छोटा सा हमने, अब हमने इस तरह ये छोटा सा पेड़ा ले लिया। अब बिल्कुल हम इसको खुश्क आटे में इस तरह हल्के से प्रेस करेंगे। अब इसकी हम साइडों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इस तरह किनारों को।
दरमियान से नहीं हमने करना। बस अब दोनों तरफ कुछ आटा लगाएंगे और बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाह, हल्के हल्के हाथों से ही आपने करना है इसको भी ना, ज़्यादा तेज बेलना नहीं, इसलिए अपने जोर से नहीं करना। तवा मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे, वो भी गर्म हो गया। आप खुश रोटी भी बना सकते हैं, परांठा भी बना सकते हैं इसका। अब ये देखें तवा हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब हल्का सा हम दोनों हाथ के साथ इसको करेंगे और फिर हम तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह आप भी बनाइए। अब हम इसके ऊपर ये देखें इस पे घी रखेंगे। बिस्मिल्लाह, आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी लगा सकते हैं, तो कोई भी है। बस हल्का हल्का सा इसको हमने इस तरह लाना है ताकि घी भी मेल्ट हो जाए। अब हम इसकी साइड पर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितना प्यारा कलर आया है। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली क्योंकि हल्दी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए आप हल्दी इसमें ज़रूर डालिएगा। तो उसके साथ में बहुत प्यारा कलर आता है, येलो येलो सा। और अगर मैं डालूँ तो बच्चों को पता चल जाता है कलर से, इसलिए अब इसका कलर सिर्फ ब्राउन कलर होगा, गोल्डन। अब हमारी रोटी रेडी है, हम इसको उतार लेंगे तवे से। फिर एक और रोटी इस तरह बनाएंगे और वो भी डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह तमाम रोटियां आप बना सकते हैं। अगर आप कुछ खाना चाहें तो फिर इसके ऊपर आप घी ना डालें, क्योंकि पहले भी तो हमने आटे में घी ऑयल वगैरह शामिल किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर इस तरह घी डालेंगे और बस पहले की रोटी की तरह इसको इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। आप इसको चिमटे की मदद से, कपड़े वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं, मैं हाथ से कर रही हूँ। और इससे बहुत प्यारे फूल बनते हैं ऊपर ब्राउन कलर के, इस तरह करने से। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये चिमटा मैंने आपके लिए लिया है, आप ये ना कहें कि भाई हाथ से तो होगा नहीं, तो ये हाथ से कर रही हैं इसलिए। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं चिमटे के साथ में। ठीक है, ये देखिए। इधर मैं आपको एक और पराठा बनाना दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह हम छोटा सा पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा आटा। बिस्मिल्लाह, आप चाहे इसको और छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो ज़्यादा भारी बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह के हमने 2 पेड़े करने हैं छोटे छोटे। ये देखिए, इसको भी हमने हल्का हल्का सा प्रेस किया और आटा दोनों तरफ लगा लिया और बेलने से इसकी छोटी सी हम पहले रोटी बनाएंगे इन दोनों पेड़ों की ना, एक करके छोटी छोटी सी रोटी बना लेंगे। और अब देखिए, एक तरफ हमने खुश्क आटा लगाना है, एक तरफ हमने नहीं लगाना। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। ठीक है, इस तरह हम सारी रोटी पे ये ऑयल को फैला लेंगे। ठीक है, अब दूसरी रोटी भी हमारे पास रेडी है। इसको भी एक तरफ हम खुश्क आटा लगा लेंगे, इसके ऊपर इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। अब बेलने की मदद से इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इस तरफ भी घी लगाएंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा, नरम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमने घी डाला है। रोटी के अंदर भी है और बाहर भी है और आटे में भी है, तीनों तरफ है। बस हम इस तरह करेंगे इसको ताकि जो घी है वो मेल्ट हो जाए। 2 से 2 मिनट हम लगवाएंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए वो साइड।
चूल्हा में बिल्कुल लाइट रखना है, नीचे फ्लेम को कम रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, और ये देखिए इसकी तह देखेंगे, इस तरह की आप बनाएं परांठा जो है ना, इस तरह का बनाएं। और सादे की वाली रोटी जो आपको पहले बताई उस तरह की बनाएं, और खुश्क बनानी हो तो बिल्कुल ऊपर घी ऑयल वगैरह ना लगाएं। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं, सर्दियों में तो चाय के साथ होती है, गर्मियों में मीठी लस्सी के साथ। चलें जी, अब मज़ेदार सी मेथी वाली रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सबके साथ शेयर करें। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।